हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट पूरा पढ़ लिया था और पास्ट पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लिखते हैं। और भाई, जिन लोगों ने कॉपी पेन नहीं निकाली है तो कॉपी पेन निकाल लो। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा इन डिटेल में। ठीक है भाई, तो देखते रहना। तो इसकी सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान लिखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते कैसे हैं। तो इसके किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आते हैं। किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल टेंस है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आप अच्छे से जब आप वीडियो देखते हो उस टाइम पे जब शोर शराबा ना हो, अकेले में एकांत में वीडियो देखनी है आपको। ठीक है तो इसका रूल, जो इसका फॉर्मूला है, तो वहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। इसके ऊपर ही हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो इसमें सेल और विल कब लगेगा, तो वो मैं आपको बता दूं। आई और वी, इनके साथ सेल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ऐसे आते हैं जिसमें आई और वी के साथ सेल और बाकी अदर के साथ विल लगता है। ठीक है, तो जैसे कि आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी अदर के साथ विल लगेगा। अब क्वेश्चन करते हैं आगे के। अब आगे क्वेश्चन कुछ करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा हर चीज़। ठीक है, तो अब एग्जांपल कुछ करके दिखाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना, आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आई और वी के साथ विल लगेगा और अदर के साथ सेल लगेगा, ही सी के साथ भी सेल लगेगा और विल के साथ आई और वी लगेंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन पहले। तो पहले तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन उठाते हैं हम आपके साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अखिल कल मथुरा जाएगा। ठीक है, आपको इसके ऊपर ही रखना है। जैसे कि अखिल, अब इसमें सेल तो लगेगा नहीं, तो विल लगेगा। अखिल विल गो, वर्ग की फर्स्ट में लिख दी, गो टू दी मथुरा। ठीक है, अखिल कल मथुरा जाएगा। अखिल विल गो टू मथुरा टुमारो। बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ऐसे कुछ क्वेश्चन और करेंगे
वैसे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फौजी देश की रक्षा करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें ऊपर रख दो, ऊपर आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। आप मेरी वीडियो पुश कर दो और आप खुद एक बार ट्राई करके देखो। दी सोल्जर आगे, ठीक है। अब इसमें विल, दी सोल्जर विल, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफेंड, रक्षा करना, दी कंट्री, ठीक है। ऐसे करना है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भाई आप एक सिंगल नॉर्मल सा क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। हम किसके बेसिस पे करेंगे, जब तक हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन याद कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे कि वह पागल हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि वह पागल हो जाएगा, आप इसमें रखो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन फॉर्मूला यही है, लिखो ऊपर ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल गो मैड, ठीक है। ऐसे होंगे। एक और एग्जांपल देख ले रहे हम। कल से बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखो। अब ये कल से, तो ये तो हमने आपको पहले बताया, ऐसी चीज़ें हमें कल मतलब कल या जो परसों तो हमें लास्ट में लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम, फिर इसके बाद विल स्टार्ट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम विल स्टार्ट, अब कब से, फ्रॉम टुमारो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर रहेंगे। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमें फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और फॉर्मूले याद करने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल एक झटके में कर सकते हैं, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट अब आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जैसे कि पॉइंट डाल लो, आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग होगा, आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग होगा। जैसे कि एक दो एग्जांपल हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये एक दो एग्जांपल, जैसे कि आपने ये तो कई बार सुना ही होगा फिल्मों में या कभी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसे लिखा होगा ना, आई विल किल यू, है। ऐसा तो कभी फिल्मों में देखा होगा ना, आई विल किल यू, तो यही होता है, आई विल किल यू। इसमें तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो फिल्मों से काम हो गया।
तो ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चन अब करने पड़ते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, तुम्हें यहाँ आना ही होगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यू सेल कम हियर, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये हम कभी यूज़ करेंगे जब हमें जैसे कि धमकी या फिर कोई बाध्यता सूचक या फिर अनिवार्यता ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ऐसे में हमें ये करना है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब हमने पहले इतना कर लिया है, आप एक बार फॉर्मूला देखें, ठीक है। तो अब करते हैं आगे के क्वेश्चन। इतना कर लिया, अब हम पढ़ेंगे आगे के नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट। इसमें सेल और विल के बाद नॉट लगेगा, इतना याद रखना बस। नेगेटिव क्वेश्चन यूँ हो जाएंगे, यूँ 1 सेकंड में। फॉर्मूले वही हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे कि मैं उसे निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ठीक। ऊपर देखो आई, और मैंने आपको बोला है कई बार क्वेश्चनों में सेल लगता है, कभी भी लगता है, लेकिन इन क्वेश्चनों में आई और वी के साथ ही सेल लगेगा। आई सेल, आगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड, किसे नहीं भेजेंगे उसे, तो हिम, इनविटेशन, ठीक है। ऐसे करने बिल्कुल सरल है, पूरा फॉर्मूले के ऊपर है। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, बस ये है कि आपको बस याद रहना चाहिए। जैसे कि वह आपका इंतज़ार नहीं करेगी, ठीक है। फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो। सी विल, आगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना की होती है वेट, ठीक है। सी विल नॉट फॉर यू, बिल्कुल इजी है, कोई कठिन नहीं है, बस फॉर्मूला ही आपको याद करना है। एक लास्ट क्वेश्चन कोई, जैसे कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक। फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला क्वेश्चन। वी, मैंने आपको बोला वी और आई के साथ हमेशा सेल लगता है, वी सेल। अब नॉट और नहीं जाएंगे मतलब अटेंड, अटेंड नहीं करेंगे, वी सेल नॉट अटेंड दी पार्टी, ठीक। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है भाई, बिल्कुल तो इजी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इतना किया आपने, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नहीं की जगह जैसे कभी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से बताते हैं आपको,
नेवर या नथिंग, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि हालांकि उसमें भी काम नहीं होगा, उसमें भी नहीं काम होगा, लेकिन कभी नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। ठीक, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला है। इसमें ही ये फॉर्मूला की जगह अब यहाँ पे रखना है। देखो, जैसे कि वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। ठीक है, इतना कर लिया। सॉरी, यहाँ पे आएगा ही, इतना देख लिया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस, इसमें नॉट की जगह सिर्फ इतना आएगा, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल नेवर। ठीक है, और शादी करना होती मैरी, मैरी यू। ही विल नेवर मैरी यू, वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कभी नेता नहीं बनोगे। ठीक है, तुम कभी नेता नहीं बनोगे। सब फॉर्मूला देखो, यू यू विल नॉट नहीं आएगा, इसमें कभी नहीं होगा ना, तो यू विल नेवर बी ए लीडर। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। ऐसे ही इसमें नॉट लगेगा, ऐसे ही नेवर लगेंगे, और क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला भाई यही है, ऊपर वाला। हालांकि फॉर्मूला सभी एक जैसे हैं। अब करते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, सेल और विल आगे आ जाएगा हर बार की तरह। जैसे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या छात्र भाषण नहीं देंगे। ठीक है, क्या छात्र भाषण नहीं देंगे, फॉर्मूला सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन फॉर्मूला ये है इंटरोगेटिव का। ठीक है, इसमें लिखते हैं विल, अब फॉर्मूला के आगे, मतलब इसके आगे सब्जेक्ट है द स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें आ गया नॉट, ध्यान रखना, ये इंटर, जैसे कि क्या छात्र भाषण नहीं देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, हमें बस इतना करना है, अगर नॉट आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, अगर नॉट नहीं आए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। ठीक है, विल द स्टूडेंट नॉट DELIVER डिलीवर, मतलब भाषण देना, डिलीवर स्पीचेज। ठीक, ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चन करने, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा। ठीक, अब ऊपर कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला है, लिखो विल इंडिया, आगे विल इंडिया विन दी वर्ल्ड कप
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कोई कुछ नहीं करना। जब नॉट आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, जब नॉट नहीं आए तो सब्जेक्ट का कुछ नहीं लगाना, बस वही लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन होंगे डबल इंटरप्रेटिव वाले, जिसमें क्या क्यों कैसे ये सब बीच में आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल भाई उसका भी करके देख लो। और अगर उसमें भी नॉट आए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बस कुछ नहीं होगा। अब इसके अलावा तो बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर कभी आएगा तो भाई प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो वो भी नॉर्मल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ बताऊँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं। जैसे कि अब फार्मूला ये लिखा है, इसके आगे जो ये फार्मूला लिखा है, अगर इसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड लिख दें तो ये डबल इंटरप्रेट का फार्मूला बन गया। इसका यहाँ फार्मूला लिख दे रहे भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ये है फार्मूला डबल इंटरप्रेटिव का। बस सेल विल वही आगे, थोड़ा आगे आ गया और उसके आगे क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि तुम आज क्या खाओगे। ठीक है, ऊपर देखो क्या की होती है, क्वेश्चन वर्ड तो यही है ना। ठीक है, तो यहाँ ये होता है व्हाट, सेकंड नंबर पे सेल है विल, तो भाई इसमें तो विल आएगा ना, इसमें कौन सा आई और वी है। सेल आएगा कि विल, सेल के विल आएगा, व्हाट विल। इसके बाद आगे क्या है, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। भाई बिल्कुल सिंपल, खाओगे की होती है ईट। ठीक, और आज खाना है ना तो टुडे। भाई सच बताओ आपको पसंद आई ना ये कैसे लिखा मैंने? कुछ नहीं करना है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और, ठीक, पेज भी फिल हो गया और आपको भी फुल समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि एक और, वह शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब इसमें आगे लिखो कहाँ जाएगा, तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर। ये तो मीनिंग आपको याद होंगी ना, वेयर। आगे फॉर्मूला देखो, विल, अब आगे सब्जेक्ट ही, गो, वाई। अब शाम की ट्रेन से मतलब EVENING, इवनिंग ट्रेन। ठीक, समझ में आया ना? बिल्कुल अच्छे से। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, कोई कठिन थोड़ी ना है भाई, ये समझ में आ गए। ठीक है, तो कुछ, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कितना समझ में आ गया, मेन चीज़ आपको समझ में आ गई, बस बात ख़त्म। अगर आपको वीडियो ख़त्म करनी तो ख़त्म कर दो, लेकिन कुछ चीज़ हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, वो आपको नोट करके लिखनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको थ्योरी में कुछ हिंदी में लिख रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप समझ तो लेंगे ही। ठीक है, जैसे कि जब व्यक्ति किसी कार्य को निकट भविष्य में शीघ्र ही करने का सोचता है, या फिर शीघ्र करने का इरादा रखता है कि हाँ मुझे ये काम आज या शाम तक ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो उसमें उसमें गोइंग का यूज होता है।
ये बस इतना याद करना है। लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बट होगा फ्यूचर। जैसे कुछ एग्जांपल, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि मैं नई बाइक खरीदूंगा। ठीक है, मैं नई बाइक खरीदूंगा, ऐसा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूँ। तो बस कुछ नहीं करना आपको। हालांकि लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो उसमें देखो, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक। आपको पता चल रहा होगा ये तो पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये काम फ्यूचर में हो रहा है कि यार मैं बाइक खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन खरीदी नहीं है अभी। प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट ये होता है कि ये काम अभी हो रहा है, जस्ट अभी हो रहा है, हम कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अभी प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट हो गया। लेकिन मैं खरीदने जा रहा हूँ ना, अभी खरीदी तो नहीं है, मैं बाइक खरीदूंगा ना, तो ये उसमें आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, बस आपको दिमाग लगाना। और वैसे अगर ये मैं नहीं बताता तब भी आप कर लेते, क्योंकि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का हो जाता, लेकिन अभी प्रेजेंट का हुआ कहाँ है भाई, प्रेजेंट का बाइक आई कहाँ अभी मेरे हाथ में। ठीक है, तो ये है फ्यूचर का, लेकिन ऐसे प्रेजेंट में कर सकते हैं, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई। हाँ, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आपका जो मन करता है लाइक करना, आपका मन करता है शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और भाई सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अगर ऐसी मोर वीडियो और चाहते हो, और वीडियो ऐसी चाहें आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक ठोकना चाहते हो तो लाइक ठोकना। थैंक यू।